आईफोन XR, XS और XS मैक्स इनका जो है वो सिग्नल बाईपास आ चुका था EFT डोंगल ने। इसमें कस्टमर की आईडी, नाम, नंबर की जो छोटे मोटे मॉडल हैं वो तो आपके अनलॉक टूल पे भी हो जाते हैं। यहाँ पे एप्पल की सीरीज में आके ठीक है गेट एक्टिवेशन करते हैं, नो सीरियल चेंज, आई रिमूवल प्रो टूल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो एक सॉफ्टवेयर के नए टॉपिक के साथ, और इसमें हम आई क्लाउड के रिलेटेड ही बात करेंगे, जो कि कुछ टाइम पहले ही तकरीबन 1 हफ्ते पहले एक अपडेट आई थी आईफोन XR, XS और XS मैक्स के रिलेटेड, और बाकी जो भी आई क्लाउड की अपडेट्स हैं उन्हीं के रिलेटेड आज हमने बात करनी है। आज के इस टॉपिक के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास आईफोन XR, XS और XS मैक्स इनका जो है वो सिग्नल बाईपास आ चुका था। तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही ये सिग्नल बाईपास आया है, और इसकी जो अपडेट दी है वो बेसिकली दी है EFT डोंगल ने। EFT प्रो डोंगल के थ्रू भी आप जो है वो सिग्नल बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास EFT डोंगल है तो EFT प्रो डोंगल लेके, लेकिन iOS के जो मॉडल हैं वो आपने देख लेने हैं 18.71 और 18.72। ये मॉडल हैं जो सपोर्टेड हैं XR, XS और XS मैक्स के लिए। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी आपके जो एक्टिवेशंस हैं, यानी कि आईफोन 11 से लेके 17 प्रो मैक्स तक की, ठीक है, वो अभी तक विदाउट सिग्नल ही हो रहे हैं। उसमें आपके नेटवर्क नहीं चलेगा, सिग्नल नहीं आएंगे, ये बात जहन में रखनी है। 2 किस्म की सर्विसेज होती हैं आईफोन के अंदर बाईपास की, एक आता है बाईपास विद सिग्नल और एक आपके पास आता है बाईपास विदाउट सिग्नल। तो आपके पास जो विदाउट सिग्नल की सर्विस होती है उसमें जस्ट आपका आई क्लाउड डिसेबल हो जाता है और वक्ती आपका फ़ोन नॉर्मली चलता है, आपने अपडेट और रीसेट नहीं करना, लेकिन उसमें जो सिम की सपोर्ट है वो नहीं होगी। लेकिन जो विद सिग्नल होगा उसमें प्रॉपरली फिर आपकी जो है वो सिम सपोर्टेड होगी। तो ये पहले सर्विस थी तकरीबन 5S से X तक। ठीक है, अनलॉक टूल के अंदर भी बहुत सारे मॉडल हो जाते हैं, और इसके अलावा फिर काफ़ी सारे टूल्स ने बंद कर दी थी, लेकिन अनलॉक टूल के अंदर भी जो सर्विस है वो डिसेबल मोड पे है। लेकिन अगर आपका फ़ोन आई क्लाउड पे ही है तब आप जो है वो प्रॉपरली उसकी एक्टिवेशन जो है वो विदाउट सिग्नल ही करेंगे। अब इसमें EFT प्रो ने एक अपडेट दी हुई है, और 11 टू 17 प्रो मैक्स ये जितने भी हैं ये सारे आपके क्या होंगे, विदाउट सिग्नल होंगे इसमें, यानी कि आपको सिग्नल्स या नेटवर्क, आपकी सिम जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा फिर हमारे पास नेक्स्ट एक चीज़ आती है कि कुछ टाइम पहले हमने विद सिग्नल बनाया था, एक वीडियो भी बनाई थी, प्रॉपर्ली मैसेज भी दिया था आप लोगों को कि विद सिग्नल बाईपास आ रहा है, लेकिन वो फिर नहीं आया। ठीक, लेकिन उसकी वजह से फिर बहुत सारे मैसेजेस भी आ जाते हैं। तो बेहतर है कि आपने पहले प्रॉपर्ली वीडियो देख लेनी है। विद सिग्नल जब भी बाईपास आएगा तो इंशाल्लाह वीडियो पे या यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू आपको प्रॉपर्ली जो है वो गाइड मिल जाएगी। अब एक तो EFT ने भी दिया हुआ है, बाकी एक ऑनलाइन टूल भी है, उसके ज़रिए भी अगर आपके पास EFT नहीं है, ठीक है, तो ऑनलाइन भी आप विद सिग्नल जो हैं ये मॉडल्स करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप EFT खरीद लें। तो EFT के अंदर आपको एक और भी सहूलत है कि आप तकरीबन विदाउट सिग्नल और विद सिग्नल X की सीरीज और विदाउट सिग्नल जो है ये आप 17 प्रो मैक्स तक आप अपने EFT से करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो अभी हम देखते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके। ठीक, अब आपने EFT प्रो की वेबसाइट पे आ जाना है, और यहाँ पे देखें कि आपके फ़ोन में A+ बाईपास अप टू 26.1 और बीटा चाइना भी इसके अंदर जो है वो सपोर्टेड है। ठीक है, A+, A12+ के CPUs इसके अंदर हैं, और जितने भी मॉडल हैं वो सारे यहाँ पे क्या हैं, मेंशन हैं, वो आपने प्रॉपर्ली फिर देख लेने हैं। 17 प्रो मैक्स, आईफोन एयर, ठीक है, तकरीबन सारे मॉडल जो हैं वो यहाँ पे इनकी सपोर्ट दी हुई है। लेकिन ये सारे मॉडल जो हैं वो विदाउट सिग्नल हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। विद सिग्नल जस्ट इसके अंदर XR, XS और XS मैक्स हो जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन भी सर्विस है स्काईनेट वालों की, ठीक है, लेकिन आज वो अंडर मेंटेनेंस है, तो वो सर्विस फिर आप जो है वो अवेल नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये टूल है तो आप कर लें, अगर ये टूल नहीं है तो ऑनलाइन भी आप राब्ता कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आपका जो XR या XS या जो सीरीज़ आपको बताई उनका जो आई क्लाउड है वो विद सिग्नल आपका बाईपास कर दिया जाएगा। उसमें फ़ोन आपका प्रॉपर्ली सिग्नल के साथ होगा। लेकिन इसमें फिर एक चीज़ आती है कि आपके पास जो आते हैं ओनर लॉक, ठीक है, एक चीज़ आपको वाज़िया करता चलूँ कि जो फ़ोन ओनर लॉक आता है उसके लिए आपको कस्टमर की प्रॉपर्ली डिटेल चाहिए होती है। ठीक है, आपने प्रॉपर्ली एक सेटअप रखा होगा, उसमें कस्टमर की आईडी, नाम, नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास उसकी सेव होनी चाहिए। उससे ये होगा कि कल को अगर कोई मसला भी बनता है तो आप सेफ साइड पे होंगे। तो बेहतर है कि आपने ये सारी डिटेल्स कस्टमर से प्रॉपर्ली
ले लेनी है और उसके बाद जो है वो अपना सॉफ्टवेयर का कोई भी काम है वो आप करेंगे। इसके अलावा आपके पास बाकी जो छोटे मोटे मॉडल हैं वो तो आपके अनलॉक टूल पे भी हो जाते हैं। यहाँ पे एप्पल की सीरीज़ में आके ठीक है गेट एक्टिवेशन करते हैं, नो सीरियल चेंज के बाद फ़ोन लगाएंगे आप सिंपल, और उसके बाद फिर आपके पास सेलेक्ट रैम डिस्क, PWNDFU, और उसके बाद फिक्स माउंट, ठीक है, बूट रैम डिस्क। तो ये सारा करेंगे, सॉरी पहले बूट रैम डिस्क करेंगे, फिर फिक्स माउंट करेंगे और फिर लास्ट में बाईपास हेलो कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है विदाउट सिग्नल जो है वो बाईपास हो जाता है। अब इसकी जो रैम डिस्क फाइल होती है वो आपको अनलॉक टूल की ही वेबसाइट से मिलेगी। आपने सिंपली अनलॉक टूल की वेबसाइट पे जाना है, आईफोन रैम डिस्क, और यहाँ पे आईफोन की भी फाइल मिलेगी और आईपैड्स की भी, लेकिन आईपैड्स के कुछ ही मॉडल हैं, बाकी जितने भी मॉडल हैं वो फिर आपके A+ CPUs के अंदर आते हैं, तो वो फिर चले जाएंगे आपके EFT या ऑनलाइन टूल्स की तरफ। तो ये बात फिर आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा अगर आपके पास विदाउट सिग्नल ही करवाना है, टूल नहीं है, ठीक है, तो उसका बेहतरीन हल या बेहतरीन टूल जो इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास आई रिमूवल प्रो टूल है, सबसे बेस्ट टूल। मैं हर बार या हर अपने कस्टमर को यही रिकमेंड करता हूं कि ये टूल सबसे बेहतरीन है और ये तकरीबन आईफोन के साथ काफ़ी टाइम से अटैच है। ठीक, और फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है HFZ टूल, HFZ A+ लिख लें इसके साथ तो वो आ जाएगा। तो ये टूल अच्छा है, ठीक है। इसके पास है फरपी फाइल टूल, ये भी अच्छे हैं, ठीक है। बहुत सारे टूल अब मार्केट में आ गए हैं क्योंकि सोर्स कोड जो है वो लीक हो चुका था आई क्लाउड का, तो इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें कि चीज़ें खराब हो रही हैं। लेकिन सबसे बेस्ट टूल ये होने की वजह क्या है कि कल को आपको री बाईपास का कोई इशू नहीं आएगा, कि अगर आप री बाईपास भी करते हैं तो उस पे फिर आपको कोई ऐसी वैसी वो मुश्किल या परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। ये टूल आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा आई रिमूव टूल है, अल्प्रो मैक्स, ये टूल हैं। तो ये आपके पास सारे टूल हैं, ऑथेंटिक टूल हैं, प्रॉपर्ली ट्रस्टेड टूल हैं ये, जिनके थ्रू आप अपनी एक्टिवेशंस जो हैं वो करवा सकते हैं। और आपने सिंपल क्या करना होता है, इनके साथ फ़ोन अटैच करना होता है और आपने पोर्ट चेक करनी होती है। उसके बाद अगर ऑर्डर लगवाना है तो ऑर्डर आप इंशाल्लाह अच्छी प्राइस में किसी भी टूल से कहेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, आई रिमूव भी है, अल्प्रो मैक्स भी है, आई रिमूवल सबसे बेस्ट है और इनका टेलीग्राम चैनल भी है, ज्वाइन करना चाहें तो वो करें। और अगर आपके पास बड़े मॉडल हैं 11 से ऊपर या XR भी है, तो XR से 17 प्रो मैक्स तक की जो बाईपासिंग है वो, उसके लिए आपका आई रिमूव प्रो प्रीमियम एडिशन 5.2.1 वर्जन वाला जो है वो डाउनलोड होगा। तो ये चीज़ फिर आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। बेहतरीन टूल है, कल को अगर री बाईपास का भी कोई सिनेरियो होता है तो ये आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी होगी री बाईपास पे, कि री बाईपास फ़ोन्स का क्या सिनेरियो होता है, उनको हम कैसे हल या सेटल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस पे भी प्रॉपर्ली एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं कि री बाईपास किस तरह होता है, कैसे होता है, क्या तरीका है, पेमेंट करनी है, कितनी करनी है, हाफ करनी है, फुल करनी है। तो इस पे भी मैंने सोचा एक प्रॉपर्ली वीडियो बना लूँ, तो वो आपको वीडियो के जरिए इंशाल्लाह बता दूंगा। जल्द ही हमारी वो वीडियो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। इसके अलावा विंडो टूल सबसे बेस्ट हैं इस टाइम पे, मैक पे भी टूल हैं आई रिमूव के। अगर आपके पास मैकबुक है तो वो भी यूज़ हो सकती है, लेकिन विंडो टूल सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है और ये इस टाइम पे बेहतरीन टूल जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये अपडेट देनी थी आपको मार्केट की। बाकी अनलॉक टूल के अंदर भी आपके पास जो है, अगर फ़ोन आपका डिसेबल है, ठीक है, तो फिर आपका सिग्नल बाईपास छोटे मॉडल जो हैं वो हो सकते हैं बैकअप लेके। लेकिन अगर आपका फ़ोन डायरेक्ट आई क्लाउड पे आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इस सूरत में फिर आप उसको पहले फ्लैश करवाएं और फिर आप विदाउट सिग्नल डायरेक्ट एक्टिवेशन, वो सारा आपको मैंने बता दिया है। अदरवाइज़ इस पे एक प्रॉपर वीडियो है, आपने गूगल पे जाके सिंपली TF टेक सॉल्यूशन सर्च करना है और वहाँ पे हमारे अनलॉक टूल की प्लेलिस्ट में जाके आपको प्रॉपर्ली आई क्लाउड बाईपास की जो वीडियो है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अनलॉक टूल के टॉपिक में जाके यहाँ पे हमारे पास देखें तो हाउ टू बाईपास आईफोन आई क्लाउड, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर्ली वीडियो देखेंगे, तकरीबन 14 से 15 मिनट की वीडियो है, विद सिग्नल विदाउट सिग्नल जो भी करना होगा वो यहाँ से आप इजीली कर लेंगे। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी। और बाकी अनलॉक टूल से आपका तरीक़ेकार जो बता दिया, लेकिन अनलॉक टूल से आपको जेल ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। लेकिन जेल ब्रेक का भी तरीका होता है, ठीक है। अगर अनलॉक टूल नहीं है तो फिर जेल ब्रेक करें, जेल ब्रेक करके आप अनलॉक टूल पे आ सकते हैं। अदरवाइज जेल ब्रेक नहीं करना तो रैम डिस्क की फाइल देंगे, तब भी आपका आई क्लाउड अनलॉक जो है वो प्रॉपरली हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यही अपडेट देनी थी आपको। ये आपके पास EFT है,
ठीक है। तो EFT के अंदर बहुत सारे मॉडल सपोर्टेड हैं, इस पे भी इंशाल्लाह हमारी रिव्यू सीरीज आ रही है बहुत जल्द, वो भी बनाएंगे। और बाकी एप्पल में जाके आप यहाँ से अपने फ़ोन जो है वो प्रॉपर्ली अटैच करवाएं, और अटैच करने के बाद आई क्लाउड जो है वो रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन वर्जन 26.1 होना चाहिए। और अगर वर्जन 26.1 नहीं है, इससे ऊपर है या इससे पीछे है, तो उसको उस पर फ्लैश करें, क्योंकि अभी जो आपका IPS में जाएं तो 26.1 वाला जो है वो आपका साइन है, ठीक है। यानी कि अगर आपका फ़ोन ऊपर भी चला गया है, ऑटो अपडेट हो गया है, तो वापस उसे 26.1 पे ला के आप अपडेट कर सकते हैं, और EFT से आप फिर उसको क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल मिसाल के तौर पे ये फ़ोन है 26.2 भी है, 26.3 भी, अभी iPhone 13 मिनी है, इस तरह अभी 26.1 साइन है, तो आप उससे फ्लैश करें और फ़ोन का आई क्लाउड जो है वो EFT से रिमूव करवाएं। लेकिन EFT फिर आपको परचेज करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर फिर भी ऑर्डर लगवाना चाहें तो इंशाल्लाह अच्छी प्राइस में आपको मिलेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए खुदा हाफिज़।